अब श्लोक नंबर 15 में कृष्ण क्या बोलते हैं वो पढ़ते हैं। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर सकते वह मोक्ष के लिए योग्य है। तो पहला तो कृष्ण ने क्या बोले अर्जुन को कि हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुख देने वाले इंद्रियां और विषयों के संयोग तो क्षणभंगुर हैं और अनित्य हैं, टेम्पररी हैं। इसलिए अर्जुन उनको तू सहन कर। और दूसरे नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं क्योंकि हे पुरुषेश्ठ, हे पुरुष श्रेष्ठ, माने पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन को कह रहे हैं। और कृष्ण, इस बात को समझना, इसलिए मैंने कई बार ये बात कही है कि अर्जुन कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है। अगर आपको लगता है कि अर्जुन कांप रहा है, डर रहा है और थर थर कांप करके उसने गांडीव धनुष गिरा दिया और पीछे रथ के पीछे जाके बैठ चुका है, वो हम जैसा शायद कोई नॉर्मल इंसान है। नॉर्मल इंसान नहीं है। श्री कृष्ण स्वयं उसे पुरुष श्रेष्ठ कह रहे हैं। इन शब्दों पर ध्यान देना, मैंने पुरुषों में भी श्रेष्ठ है वो। तो कृष्ण आगे कहते हैं क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, हे अर्जुन, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर सकते वो हमेशा मोक्ष के लिए योग्य हो जाता है। क्योंकि सुख दुख तो आएगा इन इंद्रियों से, वो हमने ऑलरेडी देख लिया कि दो छोर की तरह है। अगर दुख आया तो सुख आना ही है, इनएविटेबल है, और अगर सुख आया तो दुख आना ही है, आप टाल नहीं सकते। तो ये दोनों ही चीज जिसको समझ में आ गया, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष, जो धैर्यवान है, जो इसको बढ़िया से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि सुख दुख आना ही आना है, वो टेम्पररी है, एक आएगा दूसरा जाएगा, दूसरा आएगा पहला जाएगा। तो इन इंद्रियों पर जो उसका काबू हो जाता है वही मोक्ष के लिए लायक होते हैं, योग्य होते हैं। तो कृष्ण अर्जुन को इस चीज से प्रोत्साहित कर रहे हैं कि बेटा तुम अगर इस चीज को काबू करते हो और समझते हो, उसके बाद ही तुम मोक्ष मतलब अल्टीमेट ट्रुथ को पाने समझने के लिए लायक हो जाओगे। इस पर ओशो क्या कमेंट्री देते हैं उसको हम समझते हैं। विरोधी ध्रुवों में बटा हुआ जो हमारा अस्तित्व है। विरोधी ध्रुवों में, कौन से विरोधी ध्रुव की बात कर रहे हैं? ये सुख और दुख। हम हमेशा अपोजिट जाना चाहते हैं। सुख और दुख विरोधी ध्रुवों में बटा हुआ जो हमारा अस्तित्व है, इन दोनों के बीच, इन दोनों की आकृतियों के भेद को देखकर इनके भीतर के अस्तित्व की एकता को अनुभव कर लेना, ऐसा व्यक्ति ही ज्ञानी है। जिस चीज के बारे में अभी ओशो ने एक्सप्लेन किया ना कि सुख है तो दुख आना ही है, दुख है तो सुख आना ही है, ये जो अपोजिट पोल्स हैं लाइफ का, हमारे अस्तित्व का, हमारे एग्जिस्टेंस का, इसी दोनों के बीच हम लोग डमाडोल हो रहे हैं ना। तो इस चीज को, इन दोनों के बीच को जानकर और इसमें छिपा हुआ जो असली अस्तित्व है, द रियल ट्रुथ, वो अगर हम समझने लगते हैं कि हाँ भाई इन दोनों के ऊपर भी कोई चीज़ है, इन दोनों के परे मुझे जाना है, इन दोनों को अपने काबू में करना है, ना सुख से अटैचमेंट लेना है, ना दुख से भागना है, वो दोनों ही है, उनको दोनों को वेलकम करना है इक्वली, दोनों को एंजॉय करना है इक्वली। अगर एक इंसान इन दोनों को इस तरह से हैंडल करने लगे तब इसके परे जाता है, और उस परे का जब अनुभव कर लेता है एक इंसान, तभी वह ज्ञानी होता है, तभी उसे सच में एक ज्ञान मिला, जीवन का असली ज्ञान। हम सिर्फ किताब पढ़ें, कोई एकेडमिक पढ़ें, कोई कॉलेज कर लें, कोई डिग्री ले लें, वो ज्ञान है। ये समाज के तौर पर सामाजिक ज्ञान हो सकता है। पर जिस तरह से अभी आर्यन मल्होत्रा जी ने पूछा कि सत्य कैसे देखें, तो ओवरऑल वो क्वेश्चन यही पूछना चाह रहे हैं कि हमें आत्मज्ञान हो कैसे, सवाल यही है। तो आर्यन जी, कृष्ण ऑलरेडी आपको आंसर दे रहे हैं कि जिस वक्त सुख में हो उस सुख में डूब मत जाना, और उस दूसरे सच्चाई को भूल मत जाना कि दुख भी आने वाला है। और जब आप दुख में हो तो उस दुख में जल मत जाना, और उस आने वाले सुख को भूल मत जाना। इस दोनों ही चीज आपको हर समय याद रहना चाहिए। सुख में दुख भी याद रहे और दुख में सुख भी याद रहे। और इन दोनों में ही इतना भी मत डूबो, एक में इतना भी मत उड़ो और एक में इतना भी मत जलो कि रियलिटी तुम्हारे लिए इल्यूजनल हो जाए। तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर सुख आया है तो ये भी टेम्पररी है और इसको बस नॉर्मली हैंडल करना है, और अगर दुख आया है तो ये भी टेम्पररी है और इसे भी नॉर्मली ही हैंडल करना है। एंड ये व्हेन यू विल रीच टू दिस स्टेट लाइफ में, तब देखना तुम्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारा कहीं जॉब लग गया, ओके दैट्स गुड, खुशी है, पर उसके लिए हम हर चीज़ तांडव नहीं करने लगते, और उस तांडव में ये भूल जाते हैं अक्सर ना कि अब कुछ गलत भी हो सकता है, ज़िंदगी में कोई दुख भी आ सकता है,
और अचानक से कोई बैड न्यूज़ आया तो आप इतने दुखी हो गए कि मतलब ज़िंदगी का सारा पाप, सारा दुख भगवान ने आपको ही दे दिया, आप इस तरह से बिहेव करते हो कि नहीं ईश्वर तो मेरे साथ धोखा करता है, ईश्वर मेरे साथ अन्याय करता है। ये दोनों ही केस में तुम करने लगते हो, रोने लगते हो। तो इसलिए उससे बेटर है कि दोनों को ही सहजता से देखना, सहजता से ही सुनना। और इस स्टेज पे जब इसको कहते हैं ना कि ये कॉन्स्टेंट स्टेज पे पहुंचना, इसी को ही ज्ञान कहते हैं। ओशो ये समझा रहे हैं। जिसे जन्म में मृत्यु की यात्रा दिखाई पड़ जाए, जिसे सुख में दुख की छाया दिखाई पड़ जाए, मिलन में विरह, मिलन में बिछड़ना आ जाए जिसके पास, जो प्रतिपल विपरीत की मौजूदगी देखने में समर्थ हो जाए, वैसा व्यक्ति ही ज्ञानी है। देखने में समर्थ हो जाता है, ख्याल रखना जरूरी है। ऐसा मानने में समर्थ हो जाए वह ज्ञानी नहीं है। मान लिया ऐसा तो काम नहीं चलता। तो यहाँ पर ओशो ने बहुत सुंदर एक बात बोली है कि जो एक होता है ना कि सो कॉल्ड ज्ञानी, इसमें क्या हो रहा है, सो कॉल्ड ज्ञानी में क्या होता है कि हम चीज़ें जान गए, हम थ्योरी जान गए हैं कि हाँ ऐसा होता है, दुख मिले तो हमको सुख को ध्यान रखना दिमाग में, और अगर सुख मिला तो हमको दुख का ध्यान रखना। ओके, नाउ आई अंडरस्टूड दिस थ्योरी, ओके नाउ मूव। मैं ज्ञानी कहलाऊंगा क्या? तो ओशो यही कह रहे हैं कि नहीं, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान वो है कि जब सच में आप इस सिचुएशन में पड़ते हो और सच में आपको उस समय वो फीलिंग है, आपको समाज चाहता है, सोसाइटी चाहती है कि आप इसमें दुखी होएं, रोएं, माथा पीटें, पर आपको देख के लगता नहीं कि आप उस तरह का काम कर रहे हो। आप बिल्कुल चिल हो, नॉर्मल हो, न्यूट्रल हो। लोग सरप्राइज भी होंगे कि यार कैसा इंसान है, इस वक्त तो इसको रोना चाहिए था, बिलखना चाहिए था, तड़पना चाहिए था, पर इस पे तो चेहरे पे तो वो शिकन दिखती नहीं, क्योंकि आप शायद उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि आपको पता है कि सुख आने वाला है। पर जब उसी तरह से इसका उल्टा कि आपके लाइफ में बहुत बड़ा कोई बहुत अचीवमेंट वाला, बहुत सुखी वाला मोमेंट आया, जिसमें आप वो कपड़े फाड़ के नाचने वाला होना चाहिए था, कि एकदम चिल्लाना चाहिए था, ढिंडोरा पीसने चाहिए था, 10 जगह कॉल लग गए कि देखो मैंने ये कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, स्टिल एट दैट टाइम यू आर काम एंड कंपोज्ड। और लोग ये समाज तुम्हारे आसपास के लोग बोलें कि कैसा इंसान है यार ये, इसके मन में खुशी तो दिखती नहीं, क्योंकि इस समय आपको ये बोध हो चुका है कि जिस खुशी के लिए लोग मुझे नाचने बोल रहे हैं, चिल्लाने बोल रहे हैं, ये खुशी भी टेम्पररी है और कोई बैड न्यूज़ या दुख भी आएगा अभी। सो एट दिस टाइम आप बोलोगे, आप ये कह सकते हो, आपके मन में सवाल हो सकता है कि क्या आप चाहते क्या है ओशो, कि वो लाइफ को एंजॉय नहीं करना देना चाहते हैं क्या? नहीं, यही एक बहुत फाइन लाइन है जो हमें समझना है दोस्त। फाइन लाइन क्यों है कि जिस इंजॉयमेंट की बात जो एक्सटर्नल चीज़ें आ रही हैं, जैसे होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया, यू क्वालिफाइड फॉर दैट थिंग, आप देखना आप बहुत खुश हुए होगे, या फिर समझो 10th 12th का एग्जाम आपने दिया होगा, यू गॉट ए गुड स्कोर, आप बहुत खुश हुए होगे, पर बिलीव इट और नॉट, आप दिल पे हाथ रख के कहना कि कितने देर तक खुश रहे थे, उस सफलता की खुशी कितने देर तक आपके मन में थी? 1 दिन, 2 दिन, उससे ज़्यादा रही थी क्या? नहीं रही होगी। 1-2 दिन मैंने ज़्यादा बोल दिया, 1-2 दिन मैंने ज्यादा बोल दिया आपको, इतना भी नहीं ठहरता। हाँ, उसके बाद आप सोसाइटी को दिखा रहे होंगे कि भाई आई स्कोर्ड दिस मच मार्क, वो आप अहंकार बूस्ट कर रहे हो। उस अहंकार को बूस्ट करना, उस अहंकार को तृप्त करना से आपकी खुशी का कोई लेना देना नहीं है। बिलीव इट और नॉट, व्हेन आई गॉट एडमिशन इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बैंगलोर, मुश्किल से मुझे 3-4 घंटे की खुशी थी, जबकि वो वर्ल्ड इंडिया का सबसे नंबर 1 कॉलेज है। मुझे फर्क नहीं पड़ा। जिस समय मुझे जॉब लगा, 3 घंटे 4 घंटे खुशी रही थी, जब तक घर में पेरेंट्स वगैरह को बताया था, दैट्स ऑल। उसके बाद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद बहुत न्यूट्रल लग रहा था कि क्या है यार, इसी चीज़ के लिए, इसी को बहुत बड़ा अचीवमेंट बोलते हैं क्या लाइफ में? इसी चीज़ के लिए दुनिया मुझे बचपन से दौड़ाया जा रहा था कि भाई लाइफ में ये अचीव कर लो, बस लाइफ जिंगा लाला है, इसी के लिए। जो 3-4-5 घंटे, 1 दिन पूरा मुझको खुशी नहीं दे पाया, वो 1 दिन में चला गया। जबकि लेकिन जो मेरा स्ट्रगल पीरियड था, जिस चीज़ को मैंने अपने दिल से बिना किसी कॉम्पिटिटिव भावना के लाइफ में किया है ना, उसने ज़्यादा मुझे खुशी दी है। और आपके साथ भी यही हुआ होगा। दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना, एक कैरम खेलना, चेस खेलना, जो भी एंजॉय करना, उसने ज़्यादा परमानेंट खुशी आपको दी होगी, क्योंकि दैट इज़ रियल जॉय। वो एक्सटर्नल अलग टाइप का है, वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर ओशो यही कह रहे हैं कि केवल जान लेना कि दुख में सुख आएगा, सुख में दुख आएगा, ये ज्ञान नहीं है। इसको वास्तव में जीने लगना, वो ज्ञान है। माने हुए सत्य अस्तित्व के जरा से धक्के से गिर जाते हैं। अगर तुम सिर्फ सोच रहे हो कि चलो मैंने मान लिया कि ये ट्रुथ है,
अगर थोड़ा सा भी सिचुएशन खराब होगा ना, आप भाग जाओगे उससे। सिर्फ आपने मान लिया कि मैं बहुत बहादुर हूँ, तुमने सिर्फ अपने को मान लिया कि हाँ मैं बहुत बहादुर हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट सिचुएशन आएगा, थोड़ा डरावना, थोड़ा डेंजरस सिचुएशन आएगा, तुम उस जो झूठा ताज पहन के रखे हो ना करेजियस का, उस तुम ताज को फेंकोगे और भाग जाओगे। इसलिए कहा जा रहा है कि करेजियस बनना है तो ट्रू सेंस में बनना है, कि सिचुएशन खराब हो तब भी तुम करेजियस वाला ही बिहेव कर रहे हो, वहाँ इंटेलेक्चुअल नहीं, वहाँ इन अंदर से वो सोल तुम्हारा करेजियस बना हुआ है। तो माने हुए सत्य अस्तित्व के जरा से धक्के से गिर जाते हैं और बिखर जाते हैं। जाने हुए सत्य, जिन सत्य को तुम जान चुके हो, जी चुके हो, जाने हुए सत्य ही जीवन में नहीं बिखरते। जो ऐसा जान लेता है, ऐसा देख लेता है, या कहें कि ऐसा अनुभव कर लेता है। और बड़े मजे की बात है कि अनुभव करना कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं होती एक्सपीरियंस करने के लिए। जिंदगी रोज मौका देती है तुम्हें, प्रतिपल मौका देती है। ऐसा कोई सुख जाना है आपने जो दुख ना बन गया हो बाद में? ऐसा कोई सुख जाना है जीवन में जो दुख ना बन गया हो? ऐसी कोई सफलता जानी हो जीवन में जो विफलता ना बन गई हो? ऐसा कोई यश जाना है आपने जो अपयश ना बन गया हो? तो ओशो यहाँ पे यही चीज समझा रहे हैं कि तुम हर पल इस चीज को जी सकते हो, इस ट्रूथ को जी सकते हो, पर जब जीने का वक्त आता है तो उस समय तुम भाग जाते हो, और जब इंटेलेक्चुअल बात खाली करने की बात आती है उस समय तुम बड़ी बड़ी बातें कर देते हो। प्रॉब्लम यहाँ है। ओशो कहते हैं कि लाओ त्से कहा करते थे, चाइना के लाओ त्से, दाओ फिलॉसफी वाले लाओ त्से कहा करते थे कि मुझे जीवन में कभी कोई हरा नहीं पाया। ये लाओ त्से उपनिषद जो है, ताओ उपनिषद जो मैं पढ़ रहा हूँ, उसमें भी ये स्टोरी है डिटेल में। यहाँ देखता हूँ ओशो कितना बताते हैं। लाओ त्से कहा करता था कि मुझे जीवन में कोई हरा नहीं पाया। वह मर रहा था आखिरी क्षण, तो शिष्यों ने पूछा वह राज हमें भी बता दो, क्योंकि चाहते तो हम भी हैं कि जीते और कोई हमें हरा ना पाए। लाओ त्से के स्टूडेंट ने उनसे ये पूछा उनके मरते वक्त। जरूर बता देने जाने के पहले वह राज, वह सीक्रेट। शिष्यों ने पूछ लिया कि जाने से पहले प्लीज ये सीक्रेट बता दीजिएगा, क्योंकि हम भी जीवन में सिर्फ जीतना चाहते हैं, हार नहीं देखना चाहते। देखो समझो, एक तरफ ओशो क्या कह रहे हैं कि भाई अगर हार है तो जीत आएगी, जीत है तो हार है, सुख है तो दुख आएगा, दुख है तो सुख भी आएगा, इससे तुम भाग नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट क्या चाह रहे हैं कि नहीं नहीं, एक सीक्रेट है लाओ त्से के पास, वो सीक्रेट एक बार जाने से पहले बता दीजिएगा तो बहुत मजा आ जाएगा। तो लाओ त्से हंसने लगा, उसने कहा तुम गलत आदमी हो। मतलब अपने स्टूडेंट से कहा तुम्हें बताना बेकार है, तुमने मेरी पूरी बात भी न सुनी और बीच में ही पूछ लिया। मैं इतना ही कह पाया था कि मुझे जिंदगी में कोई हरा नहीं पाया। तुम इतनी जल्दी ही पूछ लिए कि पूरी बात तो सुन लो। आगे मैं कहने वाला था कि मुझे जिंदगी में कोई हरा नहीं पाया क्योंकि मैं जिंदगी में किसी को जीतना नहीं चाहता था। अब हुआ पूरा स्टेटमेंट। क्योंकि मुझे दिखाई पड़ गया कि जीता की हारने की तैयारी शुरू, इसलिए मुझे कोई हरा नहीं पाया क्योंकि मैंने कभी जीतना ही नहीं चाहा। क्योंकि लाइफ डुअलिटी में चल रही है। जिस दिन तुम किसी को जीतना चाहते हो उसी दिन तुम एक हार को भी क्रिएट करते हो अपने लाइफ में। एक डुअलिटी में ही जिंदगी में चलती है। हमारे अंदर जो भी डर है ना, इस बात को समझो, ये सुन के बड़ा कंफ्यूजिंग लगा होगा, पर मैं कोशिश करता हूँ थोड़े अपनी तरफ से इसको एक्सप्लेन करने की। आप देख लेना, जो भी डर आपकी जिंदगी में है, हो सकता है मैं ठीक से ना समझा पाऊं, पर प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा। आप इसको डिकोड कर लोगे, मैं उम्मीद करता हूं आपके पास वो बोध है, वो ज्ञान है। जो भी डर, जिस डर में आप जिंदगी में जी रहे हो, आपका जो भी डर हो, आप कोई भी डर निकालो। अब ये मत बोलना कि हर हम शेर हैं, हम किसी डरते नहीं, एक बाप का आदमी साला डरते हैं किसी से, उसकी बात नहीं कह रहा हूं मैं। किसी से भिड़ने लड़ने की बात नहीं कह रहा हूं मैं। हर इंसान के मन में एक डर होता है, कोई ना कोई चीज़ जो उस इंसान को कमजोर बनाता है। तो आप ध्यान से देखना, उस डर को तुमने खुद ही क्रिएट किया हुआ है। तुमने कोई ना कोई ऐसी चाहत की हुई है जिसका अगर वो चाहत पूरी न हो तो मेरा ऐसा हो जाएगा, और वो तुम्हारा डर बन के बना हुआ है। तुमने चाहा जिंदगी में कि मैं समाज को, सोसाइटी को, परिवार को, अपने आसपास गुरुओं को, दोस्तों को दिखा दूंगा कि मैं सक्सेसफुल बनूंगा ही बनूंगा, उनसे ज्यादा पैसा वाला बन के दिखाऊंगा, उनसे ज्यादा बड़ी गाड़ी होगी मेरे पास, उनसे ज्यादा बड़ा घर होगा मेरे पास। तुमने ये जिस दिन ये क्रिएट किया था ना दोस्त, ये थॉट, ये इमेजिनेशन, ये ड्रीम, उसी के साथ तुमने एक और ड्रीम अपने मन में क्रिएट किया है। वो ड्रीम क्या है? इसका जस्ट काउंटर पार्ट, कि अगर नहीं हुआ
तो क्या होगा? वो बेइज्जती, वो अपमान कि अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं उन दोस्तों के सामने, उन परिवार के सामने, उस समाज के सामने कितना नीचे हो जाऊंगा। और ये चीज तुम्हें डराती है। जिस दिन तुमने घर में कह दिया कि मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करके ही दिखाऊंगा, उस दिन तुमने एक और स्टेटमेंट मन में क्रिएट किया है कि अगर मैं नहीं कर पाया क्वालिफाई तो ये परिवार वाले, ये दोस्त, ये क्या कहेंगे लोग, मैं अपनी आंखों के सामने गिर जाऊंगा। ये ही तुम्हारे मन में डर क्रिएट करके बैठा हुआ है। इट्स मीन वेन एवर यू वॉन्ट टू विन समथिंग, किसी इंसान को जीतना चाहते हो, किसी एग्जाम को जीतना चाहते हो, किसी बिजनेस को जीतना चाहते हो, लाइफ में जिसको भी जीतना चाहते हो, जब भी तुम जीतने की कोशिश करोगे किसी को, उस समय तुम एक हार क्रिएट करते हो। अब सवाल यह है कि क्या तो लाइफ में जीतना नहीं चाहता हूं क्या? मैं जीतना तो है ही। तो इसी चीज पे चर्चा चल रही है कि हम जीतने से बेहतर है कि केवल उसको जीना सीखें। जीना जीतने से बेहतर है। तब शायद वो अगर नहीं भी हो तो तुमको वो उस दुख की ओर नहीं ले जाएगा। सवाल यही है। इसी को कहते हैं एक मिडिल पाथ लेना, एक्सट्रीम पे नहीं जाना। किसी भी चीज से, किसी भी इवेंट से, किसी भी अचीवमेंट से अपने आप को इस तौर पर नहीं जोड़ देना कि अगर वो है तभी मैं हूं, अगर ये चीज नहीं हुआ तो मेरा मूंछ का ताव खत्म हो जाएगा, अगर मैं फेल हो गया तो मेरा अस्तित्व तो बेकार है, मेरा जीना बेकार है। नहीं, हम अक्सर क्या करते हैं ना, हम एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। एक या तो ये होगा या तो मैं बर्बाद, या तो मैं हीरो हूं नहीं तो विलेन हूं। ऐसा नहीं होता यार जिंदगी में, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और यही सब कारण है हमारी जिंदगी में दुख भरा हुआ है, यही सब कारण है हमारी जिंदगी में डर भरा हुआ है। आप तुम देख लेना, अपने आसपास जरा देखो, जो लोग तुमको टेंशन में दिख रहे हैं ना, बाल खुजा रहे हैं, भाई मैं एकदम ये है, लाइफ मेरा ये हो गया है, आप देखना बहुत लोग बोलेंगे जिंदगी ये हो गया, समझ नहीं आ रहा क्या करें। उनको तुम ध्यान से खाली ऑब्जर्व करो, उनसे थोड़ा बातें करो, तुमको मालूम पड़ेगा कि उसने मन में इतना एक्सट्रीम लेवल का कुछ चीज़ बना के रखा है, और वो चीज़ होगा कि नहीं होगा, उस डायलमा में ही ये इंसान जले जा रहा है, मरे जा रहा है। वो अभी तक हुआ भी नहीं है, अभी तक वहाँ फेलियर आया भी नहीं है, अभी तक जीत नहीं आई है तो फेलियर भी नहीं आया है, कोई डिसीजन नहीं आया है। बट उसका जो डर है वो तुमको हर रोज हर पर मार रहा है। तुमने एक एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट अभी 6 महीने बाद है, सॉरी जस्ट 15 दिन बाद है, पर इस 15 दिन में तुम जलोगे उस आग में ऐसा जिसका अंदाजा नहीं है, क्योंकि तुमने अपने आप को उस सक्सेस से बांध के रख दिया है कि अगर वो सक्सेस नहीं मिला तो मेरी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं। बस जितना बड़ा तुमने जीत को इस्टेब्लिश किया सोसाइटी के सामने, खुद के सामने, उतना ही बड़े, उतना ही गहरे हार को भी तुमने इस्टेब्लिश कर लिया अपने मन में, जो सोसाइटी को तुम नहीं दिखा पा रहे हो, लेकिन वो है तुम्हारे मन में। उस जीत के साथ जो ग्लोरी है, इस जो हार के साथ जो तुम्हारे मन में छुपा हुआ है, वो जो पेन है, उस पेन को तुम लगातार जीना, हर पल जीने शुरू कर रहे हो। वो जीत जिस समय आएगी उस वक्त तुम उसको हो सकता है कुछ पल के लिए एंजॉय करोगे, लेकिन उससे पहले उस हार को जो तुमने, उस डर को जो तुमने अपने मन में क्रिएट करके रख लिया है, उसको तुम हर पल हर रोज जीने वाले हो। इसलिए लाओ त्से ने कहा कि मुझे कोई हरा नहीं पाया क्योंकि मैं किसी से जीतना ही नहीं चाहता था। मेरे मन में कभी हार की फीलिंग ही नहीं आई क्योंकि मुझे किसी को हराना ही नहीं था, किसी से जीतना ही नहीं था। हो सकता है कि आई डोंट नो हाउ क्लियर आई एम जो मैं समझाना चाहा, लेकिन आप प्लीज इस पर सोचिएगा, थोड़ा चिंतन कीजिएगा, आपको समझ में आएगा कि हम लाइफ को किस तरह जीते हैं। हमने लाइफ को हेल खुद ही बना के रखा है। और याद रखना, जिस तरह आर्यन जी ने पूछा, सॉल्यूशन भी आप ही के पास है, बिलीव इट और नॉट। तो और इसीलिए तो हम चीजें पढ़ते हैं ना यार, हम गीता से पढ़ के वहां पे क्या कोई कुबेर खजाने का कोई पासवर्ड थोड़ी मिल रहा है कि भाई वो गीता पढ़ लेता हूँ, वहाँ पे एक पासवर्ड मिल जाएगा, उस पजल को सॉल्व करके मैं वो मिल जाएगा, वहाँ मैप भी मिल जाएगा, फिर वहाँ जाके वो पासवर्ड डालूंगा और उस मैप के थ्रू और मेरे को कुबेर खजाना मिल जाएगा। गीता में ये थोड़ी ना है, इतनी छोटी चीज़ थोड़ी रखी है वहाँ पर। गीता तुमको यही तो बताना चाह रही है कि जो खजाना हमने, ईश्वर ने, इस प्रकृति ने तुमको ऑलरेडी दे के रखा है, तुमको उसी का एक्सेस नहीं है। क्या बात कर रहे हो? तुमको तुम्हारे पास जो दिया हुआ है, जो धरोहर, तुम उसी को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो और दुनिया में तुम हर जगह कुबेर खजाना ढूंढने पे लगे हुए हो, और जो मैंने तुमको देख रखा है तुम उसी का एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। तो भगवत गीता मुझे लगता है कि उस एक्सेस करने की वो चाबी है जो हमें दे सकती है, और उस चाबी को हमें ही ढूंढना है, हमें ही यूज़ करना है, क्योंकि वो धरोहर, वो खजाना हमारा ही है, उसको तुम्हें ही यूज करना है। तो आगे पढ़ते हैं, क्योंकि मैं जीतना नहीं चाहा, उपाय ही ना रहा मुझे हराने का। लाओ त्से आगे कहते हैं, मुझे हराने वाला आदमी ही नहीं था पृथ्वी पर, क्योंकि मैं किसी को नहीं हराना चाह रहा हूं। वो नेगेटिव चीज क्रिएट ही नहीं कर पा रहे। कोई हरा ही नहीं सकता था क्योंकि मैं पहले से ही हारा हुआ था। मैं जीतने की चेष्टा ही नहीं की, लेकिन तुम कहते हो कि हम भी जीतना चाहते हैं।
हम भी चाहते हैं कोई हमें हरा ना पाए, तब तो तुम हारोगे ही हारोगे, क्योंकि जीत और हार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब ओशो ने यहाँ पे बात की थी ना कि तुम हर पल, जिस समय तुम खुशी पाते हो, उस वक्त तुम खुद ही दुख को क्रिएट करते हो। यहाँ था ना अभी यहाँ पे एक सेंटेंस था, यहाँ पे चल रहा था ना, जिंदगी रोज मौका देती है, प्रतिपल मौका देती है। ऐसा कोई सुख जाना जो दुख नहीं बन गया हो, ऐसा कोई सुख जाना जो जीवन में जो दुख ना बन गया हो, ऐसी कोई सफलता जानी जो विफलता ना बन गई हो, ऐसा कोई यश जाना जो अपयश ना बन गया हो। तो जो अभी मैंने पूरी बात की ना आपको, एक अभी अब इस चीज को जरा कंपेयर करके देखना। आप जिंदगी में जो भी कर रहे हो, आप उसका काउंटर खुद ही क्रिएट कर देते हो। आपको यश चाहिए और आपने बदनामी का एक ठीकरा, अब एक पोटली भी अपने मन में क्रिएट कर लिया है, जो आपको हर रोज डराता है, आपको सोने नहीं देता चैन से, आपको परेशान करता है, आपका हार्ट बीट बढ़ा के रखता है। वो चीज़ आपने ही क्रिएट किया है। तो ओशो ने जब यहाँ पे बात की, बहुत मेटाफोरिक और सांकेतिक है, उसको मैंने आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की। जब ओशो ने ये बात कही कि हर पल तुम इस चीज़ को क्रिएट करते हो, जब भी कोई खुशी तुम्हें मिलती है तुम दुख खुद क्रिएट करते हो, जब भी कोई जीत मिलती है तुम हार खुद क्रिएट करते हो अपने मन में। कृष्ण कह रहे हैं कि यह वह कह रहा है ऐसा जो देख लेता है। ठीक है, जो अब ओशो इस श्लोक के बारे में बात कर रहे हैं। जो श्लोक था कि हे श्रेष्ठ पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाला जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर पाते। इंद्रियों के विषय मतलब आपके सेंसेस के थ्रू आप जो भी एंजॉय करते हो, जो भी परसीव करते हो, हर चीज वो तुम्हारे इंद्रियों के विषय हो गए। इंद्रियां जिस चीज को देख पा रही है, समझ पा रही है, वो सारे इंद्रियों के विषय हो गए। तो कृष्ण यही बोलते हैं, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर पाते, वही मोक्ष के योग्य हैं। अब मोक्ष शब्द, अब बहुत लोग ये बोल देंगे कि मोक्ष वगैरह क्या होता है, आई डोंट बिलीव। तो मोक्ष से सिंपली ये समझ लो, वो इंसान अपने लाइफ में सुपीरियर बनने के, डेवलप होने के लिए योग्य है। डेवलप सुपीरियर तो समझते ही है ना, मोक्ष भी एक तरह का सुपीरियरिटी है। सुपीरियर मतलब इस जीवन से ऊपर चले जाना। ठीक है, आपको मोक्ष समझना है, मोक्ष समझो। लाइफ में आगे बढ़ना होना, ये समझना, ये समझो। सुपीरियर बनना है, ये समझना, ये समझो। वॉट एवर यू वांट टू अंडरस्टैंड, सभी चीज में कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे ओशो अब यही कह रहे हैं कि कृष्ण कह रहे हैं कि वह यह कह रहे हैं कि ऐसा जो देख लेता है, और देखने का ध्यान रखें, यह देखना एग्जिस्टेंशियल अनुभव है, यह अस्तित्वगत अनुभव है। एग्जिस्टेंशियल अनुभव का मतलब क्या होता है कि कृष्ण ने कहा ना कि जो सुख दुख से इस डायलेमा को, इस डवाडोल को जिंदगी में देख लेता है, वही श्रेष्ठ पुरुष है। तो देख लेता है मतलब ये नहीं कि आंखों से देख लेता है, ये मतलब कि तजुर्बे से, इस एग्जिस्टेंस में, इस जो हमारा सराउंडिंग में जो ब्रह्मांड जिस तरह से काम कर रहा है, ये प्रकृति जिस तरह से काम कर रही है, आपको उस चीज का अनुभव हो जाना, उसी को कृष्ण बोल रहे हैं कि जो देख लेता है। हम रोज जानते हैं लेकिन पता नहीं कैसे चूक जाते हैं, कैसे अपने को बचा लेते हैं देखने से, शायद कोई बड़ी ही चालाकी से हम अपने साथ करते हैं, अन्यथा ऐसा जीवंत सत्य दिखाई ना पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ओशो यही कह रहे हैं कि ये चूंकि इतना ज्यादा रियल है, और अभी हम अगर बात कर रहे हैं ना, तो बिलीव इट और नॉट, आपको भी बहुत चीजें याद आई होंगी कि हाँ ऐसा होता है। इतना मैं श्योर हूं कि अभी मैंने जो बताया था कि किस तरह से हम दुख को अपने मन में क्रिएट करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने इस चीज को कभी फील ना किया हो। तो आपने जानते हैं कि हर रोज आप इस चीज से गुजरते हो, हर रोज कई सालों से आप ये किए जा रहे हो और आगे भी करोगे। तो ओशो यही कहते हैं कि बड़ी अजीब बात है, इतना रियलिस्टिक चीज जिससे हम हर रोज गुजरते हैं, वो हमसे कैसे अनदेखा हो जाता है, समझ में नहीं आता। मतलब कितने ब्लाइंड हैं हम। रोज अनुभव में आता है सब चीजें अपने से विपरीत में बदल जाती हैं, ऐसा हमें रोज अनुभव हो रहा है। ज्यादा गहरी मित्रता करें और शत्रुता जन्म शुरू हो जाती है। लेकिन तरकीब क्या है हमारी इससे बचने की? सवाल यह है, तरकीब हमारी यह है कि जब मित्र शत्रु बनने लगे तो हम ऐसा नहीं समझते कि मित्रता शत्रुता बन रही है, हम समझते हैं कि मित्र शत्रु बन रहा है। यहाँ पे समझना इस बात को ओशो क्या समझाना चाहते हैं कि जब दोस्ती बहुत गहरी होने लगी तो कभी कभी शत्रुता में बदलने लगती है। तो अब यहाँ पे हम उस समय क्या करते हैं, तरकीब हमारी यह है कि जब मित्र शत्रु बनने लगता है
तो हम ऐसा नहीं समझते कि मित्रता शत्रुता में बदल रही है। जिस मित्रता मतलब जो जो यहाँ कहते हैं ना, जो क्वालिटी, वो फ्रेंडशिप, वो एनमिटी में बदल रही है। हम ये नहीं समझते। हम समझते हैं कि मित्र शत्रु बन रहा है। हम समझते हैं कि वो इंसान ही अब मेरा दुश्मन बन रहा है। उस इंसान से तुम एक बॉन्ड, एक रिश्ते से जुड़े थे जिसको मित्रता कहते हैं, वो रिश्ता था। वो रिश्ता अब शत्रुता में बदल रही है। तो हम ये देखने के बजाय हम ये देखने लगते हैं कि अच्छा वो मेरा दोस्त था, वो मेरा दुश्मन है। इस दोनों ही अप्रोच में बहुत डिफरेंस है यार। एक तरफ हम किसी रिश्ते को बोल रहे हैं कि अच्छा ये रिश्ता था अब नहीं है, पर हम इस रिश्ते था अब नहीं है इसको हम क्या कर देते हैं, वो इंसान पहले था अब वो इंसान नहीं है। कितनी अजीब बात नहीं है, एब्सर्ड बात नहीं है। तो उसको कहते हैं कि बस वही भूल हो जाती है। जब एक मित्र शत्रु बनने लगता है तो हम समझते हैं कि मित्र शत्रु बन रहा है। दूसरा कोई मित्र होता नहीं बनता। यह आदमी दगाबाज है। समझो इस बात को, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और यह अक्सर ये लाइफ में हमारे होता है कि जब भी हम दो लोगों में दो दोस्ती है, मित्रता है, अचानक से जब वो मित्रता खत्म होती है, या तो न्यूट्रल हो जाता है, जीरो हो जाते हैं, या शत्रुता आ जाती है, तो अक्सर हम क्या करते हैं, हम उस रिश्ता बदल गया है इस पे ध्यान देने के बजाय हम ये मान बैठते हैं कि वो इंसान खराब हो गया। क्यों भाई, वो इंसान क्यों खराब हुआ? आपको हम तो ये भी सोच सकते हैं ना, ध्यान से सोचा जाए तो ये जो मित्रता थी ये इन दोनों ने बनाई थी, मैंने भी और उसने भी बनाई थी। अगर ये मित्रता शत्रुता में बदली है तो केवल वो इंसान खराब कैसे है? इंसान मैं भी तो खराब हो सकता हूं। खाली वो इंसान खराब कैसे हो गया? मैं भी तो खराब हो सकता हूं। अगर पर्सन टू पर्सन ही तुम मैप कर रहे हो तो खुद को क्यों नहीं खराब मान रहे हो? तुम भी तो खराब हो सकते हो। तीसरा कोई मित्र होता तो नहीं बनता। यह आदमी दगाबाज है। और हम अक्सर कह देते हैं कि यह आदमी बेकार आदमी था, हमको पहले से मालूम था, चुट्टा आदमी है, पहले से मुझे मालूम था, वो तो मैं बहक गया, मुझे पहले दिखा नहीं, लेकिन वो गलत आदमी था, मुझे मालूम था, अब आज उसका असली रूप दिखा। हम अक्सर ये कह देते हैं। वह दूसरा मित्र आप भी उसके शत्रु बन रहे हैं। अब वह यह भी सोचता है कि यह आदमी गलत आदमी चुन लिया। तो देखो यहाँ पे वोशु वही बात बोल रहे हैं। वह जो दूसरा मित्र था, दूसरा आदमी इस दोस्ती में, वह भी आप भी उसके शत्रु बन रहे हैं। जिस तरह से आपने उसको शत्रु बनाना शुरू किया एज ए पर्सन, जिस तरह से आपने उसको दगाबाज, चोर आदमी, झूठा आदमी कहना शुरू किया, वो दूसरा मित्र भी आपको दगाबाज समझना शुरू करता है, आपको भी झूठा आदमी, चोर आदमी समझना शुरू करता है। समझ में आ रहा है? दोनों चीजें। और यहीं पे होती है डुअलिटी क्रिएट। जिस तरह कहते हैं ना कि ये चीजें कभी भी, कोई भी चीज सिंगुलैरिटी में, मोनोटिज्म में नहीं आता है, सिंगल चीज में नहीं आता है, हर चीज डुअलिटी में आता है। जिस दिन उस मित्रता में शत्रुता आई और आपने उस आदमी को बुरा बुरा कहना समझना शुरू किया, सिमिलरली वो आदमी भी आपको बुरा और गलत आदमी कहना शुरू कर देता है। ठीक आदमी होता तो कभी ऐसा नहीं होने वाला था। मित्र जब शत्रु बनता है तब हम सत्य से वंचित रह जाते हैं। सत्य यह है कि मित्रता शत्रुता हुई है, लेकिन हम मित्र पर थोप कर फिर दूसरे मित्र की तलाश में निकलते हैं। तो यहाँ पर इस चीज से ओशो बहुत चीज समझाना चाह रहे हैं कि हम लाइफ को किस तरह देखते हैं। हम लाइफ के ट्रू सेंस को नहीं देखते। हम लाइफ, दो दोस्त थे, उसके बीच से मित्रता थी, वो शत्रुता में बदल गई। अगर हम सिर्फ इतना देखें तो उस इंसान से हमारी दुश्मनी नहीं होगी कभी, वो इंसान हमें बुरा नहीं दिखेगा। ठीक है, एक रिश्ता था, खत्म हो गया, इट्स ओके। लेकिन जिस समय हमने उस मित्रता खत्म होने पे, वो दोस्ती खत्म होने पे शत्रुता आई और हमने ये इल्जाम लगाना शुरू किया कि वो आदमी खराब है, इसलिए शत्रुता हुई, तो याद रखना सिमिलरली जो सामने वाला आदमी है वो भी आपको यही बोल रहा है कि तुम आदमी खराब हो, तुम ही आदमी दगाबाज हो। तो इससे लाइफ में डुअलिटी क्रिएट होती है। हम अक्सर चीज़ों को जिस तरह ब्लेम करते हैं ना, ये ब्लेम गेम की बात ओशो समझाना चाह रहे हैं कि लाइफ में हम अक्सर क्या करते हैं ना, हम चीज़ों पे ब्लेम डालना शुरू करते हैं कि नहीं ये चीज़ें ऐसी थी इसलिए सब चीज़ें खराब हो रहा है, मैं तो सही हूँ अपनी जगह। तो याद रखना वो चीज़ भी तुम पे ब्लेम कर रही है कि तुम गलत है। ये चीज़ें हर वक्त डुअलिटी में आएंगी। एक आदमी ने अमेरिका में 8 बार शादियां की, 8 बार, मगर होशियार आदमी रहा होगा। पहली शादी साल भर बाद तलाक ले लिया। देखा कि पत्नी गलत है। कोई अनहोनी बात नहीं देखी, सभी पति देखते हैं, सभी पत्नियां देखती हैं। ये थोड़ा कॉमेडी ओशो ने डाल दिया जब कहा ना कि कोई देखा कि पत्नी गलत है, तो इस पे ओशो ने कॉमिक सेंस में ये बात कही कि कोई बड़ी बात नहीं है, हर पति पत्नी एक दूसरे को पहली बार यही देखते हैं कि साला गलत आदमी से शादी हो गई। तो ये एक जोक के सेंस में ओशो कह रहे हैं यहाँ पर। देखा कि पत्नी गलत है, देखा कि पत्नी गलत है, चुनाव गलत हो गया तो तलाक कर दिया।
फिर दूसरी पत्नी चुनी। 6 महीने बाद पता चला कि फिर गलत हो गया। 8 बार जिंदगी में शादियां की है उस आदमी ने, लेकिन मैंने कहा कि आदमी होशियार होगा, क्योंकि 8 बार की भूल से भी जो ठीक सत्य तक नहीं पहुंचे, क्योंकि 8 बार की भूल से भी जो ठीक सत्य पर पहुंच जाए वह भी असाधारण आदमी है। 8000 बार करके भी नहीं पहुंचते लोग, क्योंकि हमारा तर्क तो वही रहता है हर बार। तो ये एक एग्जाम्पल दिया। रियल में आर्ट, शादी और ये सब मत समझना। यहाँ पे ओशो किसी पति पत्नी के बीच के रिश्ते की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ओशो ये कह रहे हैं कि हम कई बार गलतियां करते रहते हैं। अगर हम 8 बार गलती करके 9वीं बार सही डिसीजन पे पहुंच जाएं, तब भी हम बहुत समझदार कहलाएंगे। पर ओशो कहते हैं कि हम 8000 बार गलती करते रहते हैं, फिर भी हम सही जगह नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हर बार हम सेम चीज ही करते रहते हैं। हम सेम मिस्टेक ही लाइफ में बार बार करते हैं, और हर बार वी आर रिपीटिंग द सेम थिंग एंड एक्सपेक्टिंग द डिफरेंट रिजल्ट। प्रॉब्लम यहां है, गलती हम में होती है। 8 बार के बाद उसने शादी नहीं की, और उसके मित्रों ने पूछा कि तुमने शादी क्यों नहीं की 8वीं बार के बाद। तो उसने कहा कि 8 बार में एक अजीब अनुभव हुआ कि हर बार जिस स्त्री को मैं ठीक समझ कर लाया, वह पीछे गलत साबित हुई। तो पहली दफा मैंने सोचा कि वह स्त्री गलत थी, दूसरी दफे सोचा कि वह स्त्री गलत थी, लेकिन तीसरे दफे शक पैदा होने लगा। चौथी दफा तो बात बहुत साफ दिखाई पड़ने लगी। फिर भी मैंने कहा कि 1-2 प्रयोग और कर लेना चाहिए। 8वीं बार तक बात स्पष्ट हो गई कि यह सवाल स्त्री के गलत और सही होने का नहीं है। जिससे भी सुख चाहा उससे दुख मिला, जिससे भी सुख चाहा उससे दुख मिला, क्योंकि सब सुख दुख में बदल जाते हैं। जिससे भी मित्रता चाही उससे शत्रुता मिली, क्योंकि सभी मित्रताएं शत्रुता की शुरुआत है। ट्रिक कहाँ है मन की, धोखा कहाँ है, तरकीब कहाँ है। तो यहाँ पे ओशो ने एक बात इस एग्जाम्पल को दिया कि आप जो भी चीज शुरू करते हैं उसका अंत निश्चयी है, उसका अंत निश्चयी है। वो दूसरे फॉर्म की ओर मूव करेगा। हर एक रिश्ता दूसरे फॉर्म की ओर मूव करता है। तरकीब है कि अनुभव के सत्य को, स्थिति के सत्य को हम व्यक्तियों पर थोप देते हैं, फिर नया व्यक्ति खोजने निकल जाते हैं। लेकिन साइकिल नहीं है घर में, साइकिल खरीद ली, फिर पाते हैं सोचता था कि बहुत सुख मिलेगा साइकिल से, पर साइकिल से अब वो सुख नहीं मिल रहा। लेकिन तब तक यह ख्याल भी नहीं आता कि जिस साइकिल के लिए रात रात भर मैंने सपने देखे थे, वो मिल जाए तो बहुत सुख मिलेगा, ऐसा सोचता था मैं। अब बिल्कुल भी सुख नहीं मिल रहा इस साइकिल में, जब मैंने साइकिल खरीद ली। लेकिन यह बात वो भूल जाते हैं। तब तक हमें कार मिल जाए तो उसके लिए सुख में लग जाते हैं, उसके लिए लग जाते हैं, क्योंकि अब हमें लगने लगता है कि नहीं, साइकिल में वो खुशी नहीं थी। पहले मुझे लगता था कि साइकिल मिल जाएगी तो बड़ी खुशी मिलेगी। जिस तरह मैं जब स्कूल में था तो मैं यही ड्रीम करता कि एक बार साइकिल मिल जाए, मैं साइकिल से स्कूल जाऊंगा। तो इट वॉज रियली ए बिग थिंग जब मैंने पहली बार मुझे साइकिल मिली। और हर किसी का वही फीलिंग होता होगा कि साइकिल या बाइक जो भी आपको पहली बार मिलता है, जिसके लिए आपने सपना देखा कि भाई ये मिल जाए लाइफ में और क्या ही चाहिए मुझे। पर जैसे ही वो मिलता है वो कुछ देर का क्षणिक होता है। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको अपना तजुर्बा बताया भी था, जॉब का या फिर आईआईएससी में एडमिशन का, ये सब का। बहुत उसके लिए ही मैं जी रहा था कि उसमें एडमिशन मिल जाए या फिर ये मिल जाए। या मेरे को रॉयल एनफील्ड का बचपन से शौक था। जब मैंने पहली बार रॉयल एनफील्ड डेजर्ट स्टॉर्म खरीदा, मुझे लगता था कि यार क्या चीज़ है। मतलब जब तक मैंने वो चीज़ नहीं खरीदी थी रॉयल एनफील्ड, मैं रोड पे कोई भी बुलेट गुजरे मैं देखता जरूर था कि अरे यार कौन सी कलर की है, कितनी शानदार लग रही है, उस आदमी पे कितना सूट कर रहा है, मैं भी चलाऊंगा, ऐसे ही चलाऊंगा। हर रोज मैंने शायद सालों तक सपना देखा हो कि नहीं, मुझे भी एक दिन रॉयल एनफील्ड लेना है। और जिस दिन मैंने लिया, जिस दिन मैंने चलाया, 1-2 दिन, हो सकता है शायद महीना भर चला होगा शौक उसका, उसके बाद वो मेरे लिए एक नॉर्मल गाड़ी थी, गैरेज में लगी हुई है, जरूरत पड़ता है चलाता हूँ, नहीं जरूरत पड़ती नहीं चलाता हूँ। उससे जो जुड़ा हुआ सुख था, जिससे मैंने बना के रख दिया था कि मेरा सुख उस इंसान पर टिका हुआ है, मेरा सुख उस वस्तु पर टिकी हुई है, मैंने वो बना के रखा था। जैसे ही वो वस्तु मेरे पास आई, मुझे मालूम पड़ा कि नहीं यार, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ओशो वही कह रहे हैं कि पहले साइकिल में मैंने अपने आप को टिका कर रखा, फिर मैंने सोचा कि नहीं बाइक मिल जाए, फिर कार भी मिल गई, कार के लिए सपना देखा, फिर कार भी मिल गई, फिर भूल जाते हैं जितना सुख सोचा था उतना मिला नहीं, वह कभी नहीं मिलता।
तो जो ये बार बार ओशो कहते हैं कि हर बार ये भूल जाते हैं, किस भूलने की बात कह रहे हैं? ये इस भूलने की बात कह रहे हैं कि हर बार हमें ये चीज़, हम किसी चीज़ के साथ अपने सुख को जोड़ते हैं, और वो जब सुख, वो चीज़ जब हमें मिलती है तब हम पाते हैं कि उतना सुख भी नहीं था। तो पर हम भूलते क्या है? ओशो किस भूलने की बात को कह रहे हैं? ओशो बोल रहे हैं कि जिस जिस ख्याल में तुम थे कि वो मिल जाए तो वो सुख मुझे मिल जाए, इस भ्रम में जो तुम जी रहे थे, ये जो तुम्हारा सपना था, इसको हम भूल जाते हैं कि नहीं, उस चीज में कोई सुख छिपा नहीं था। और फिर हम कोई नया सपना देख बैठते हैं कि नहीं नहीं, ये नहीं, वो मिल जाएगा तो बेटर है, उसमें सुख आएगा। फिर जब वो भी मिलता है तब हमें मालूम पड़ता है कि नहीं यार, इसमें तो खुशी नहीं है। और फिर हम ये बात भूल जाते हैं कि हमने फिर से वही सपना देखा, वही भूल की कि एक वस्तु के साथ, एक इंसान के साथ हमने अपने लाइफ की खुशी जोड़ी, और जब वो वस्तु या सामान, वो इंसान मिला, हमें वो खुशी नहीं मिली। इस बात को हम फिर भूल जाते हैं, और फिर हम अपने मन को किसी और वस्तु से, किसी और इंसान के साथ जोड़ देते हैं कि नहीं, ये स्त्री मिल जाएगी तो मेरा प्रेम प्रसंग जीवन में सफल हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अभी जो वाली वाइफ है या गर्लफ्रेंड है, नहीं नहीं नहीं, इसमें जीवन लग रहा है कि नहीं, हेल हो गया यार, इससे ब्रेकअप करो। अब नहीं, नेक्स्ट वाली जो मुझे मिलेगी ना, नहीं, ये जो लड़की है या फिर ये जो लड़का है, ये मेरे लाइफ को परफेक्ट बना देगा। और हर बार हम इस लूप में पड़ते रहते हैं, हर बार हम सुख की ओर दौड़ते हैं, हर बार हम दुख की ओर गिरते हैं, हर बार सुख की ओर दौड़ते हैं, हर बार दुख की ओर गिरते हैं। अभी हमने श्लोक नंबर 13-14 में हमने यही देखा। तो इसी चीज़ की बात चल रही है। इस चीज़ को समझना दोस्त, कि किस तरह से हर रोज हम अपने दुख का इंतजाम खुद करते हैं, खुद ही हम डिजाइन करते हैं। जैसे ही हम एक सुख की परिकल्पना करते हैं, जैसे ही हमने किसी वस्तु के साथ, किसी चीज के साथ उस सुख को क्रिएट करने की कोशिश की, उस प्लेजर को क्रिएट करने की कोशिश की, उसी वक्त हमने दुख का निर्धारण कर दिया। किस तरह से? अभी एग्जाम्पल आपने देखा कि जैसे ही वो जिस सुख की परिकल्पना तुमने की, वो सुख जब तुम्हारे पास, वो वस्तु तुम्हारे पास जब पहुंचती है, होना तो चाहिए था कि तुम्हें सुख मिले, टेम्पोररी कुछ देर के लिए मिल भी जाता है, पर उसी वक्त फिर वो दुख अपने आप आ जाता है कि नहीं यार, इतना भी कोई खास नहीं है लाइफ में, फिर लाइफ फिर बोरिंग है, नहीं ये रिलेशनशिप भी बेकार ही है यार, ये भी वैसे ही है, पिछले वाली की तरह ही है या पिछले वाला की तरह ही है। यही करते हैं ना हम लोग। वो तो अच्छा है कि समाज में शादियां हैं, विवाह है, कि लोग इस तरह नहीं करते, तब तो अदरवाइज लोग और इधर उधर भागते रहते हैं रिश्तों में। तो चलो, फिर भूल जाते हैं कि जितना सुख सोचा था उतना मिला नहीं, वह कभी नहीं मिलता। मिलता है दुख, खोजा जाता है सुख। माने खोज रहे थे तो तुम सुख, पर मिलता है क्या तुमको? दुख। मिलता है घृणा, खोजा जाता है प्रेम। मिलता है अंधकार, यात्रा की जाती है सदा प्रकाश की ओर, पर मिलता है तुम्हें अंधकार। लेकिन इन दोनों को हम कभी जोड़कर नहीं देख पाते, गणित को हम कभी पूरा नहीं कर पाते। उसका एक कारण है कि, और इसका एक कारण और भी ख्याल में लेना जरूरी है। इस गणित को हम कभी पूरा नहीं कर पाते, उसका कारण क्या है? क्योंकि दोनों के बीच में टाइम गैप होता है, इसलिए हम जोड़ नहीं पाते। टाइम गैप क्यों? जिस समय आपने वो सपना देखा, जिस समय वो पूरा हुआ, दोनों में एक टाइम गैप होता है। इस पे ओशो ने क्या बात बोली? जब मैं पहली दफा अफ्रीका में जब पहली दफा पश्चिम के लोग पहुंचे तो बड़े हैरान हुए। क्यों? क्योंकि अफ्रीका में एक ख्याल ही नहीं था कि बच्चों का संभोग से कोई संबंध है। मतलब वहां पे लगता था कि नहीं, बच्चे कहीं से फेरी टेल से आ जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि ये एक सेक्सुअल ये शारीरिक संबंध से ये चीजें बच्चे पैदा होते हैं। अफ्रीका में ये नोशन ही नहीं था उनका। तो बच्चों का संभोग से कोई संबंध है, उन्हें पता ही नहीं था। उनको पता नहीं था इस बात का कि बच्चे का जन्म संभोग से किसी भी तरह से जुड़ा हुआ है। They were not aware। टाइम गैप बड़ा है। एक तो सभी संभोग से बच्चा पैदा नहीं होते, दूसरे 9 महीने का फर्क पड़ता है। अफ्रीका में ख्याल ही नहीं था कबीलों में कि बच्चे का कोई संबंध संभोग से है। इस चीज को समझो कि 9 महीने का चूंकि गैप है, इसलिए उनको नहीं समझ में आता था कि अच्छा, बिकॉज ऑफ दैट थिंग दिस थिंग इज हैपनिंग। क्योंकि उनको उतना सेंस नहीं है। विज्ञान तो बहुत दूर की बात है, उतनी सब बातें लॉजिकल बातें नहीं है। उनको लगता हो कि बाई चांस हर औरत को बच्चे होते होंगे, और उनके लिए जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो एक नॉर्मल प्लेजर का चीज है, दैट्स ऑल। इन दोनों के बीच कोई संबंध उनको पता ही नहीं था। संभोग से कुछ लेना देना नहीं, कॉज और इफेक्ट में इतना फासला है वो 9 महीने का। कारण 9 महीने पहले, कार्य 9 महीने बाद। तो जोड़ नहीं हो पाती है उन अफ्रीका के लोगों में जो थी। एक कोई होगा, कोई ट्राइब, उसकी बात चल रही है।
सुख को जब हम पकड़ते हैं, अब इस बात को समझना कि ये टाइम गैप का मतलब हो क्या रहा है। सुख को जब हम पकड़ते हैं, जब तक वह दुख बन जाता है तब तक बीच में टाइम गिरता है, समय गिरता है। तो जब हम जोड़ नहीं पाते कि ये दोनों बिंदु जुड़े हुए हैं, वही सुख जो अब दुख बन गया है, इसके बीच में एक टाइम गैप निकला और इस कारण से हम दो डॉट को जोड़ नहीं पाते कि वही सुख जिसको हम परिकल्पना किए थे, जिसके पीछे हम भागे थे, वही अभी दुख बना हुआ है। पर वो चूंकि उन दोनों के बीच में गैप हो जाता है, इसलिए हम जोड़ नहीं पाते कि अच्छा वो हमारा सुख की परिकल्पना ही ये दुख बनने का रीजन है, वह सुख की चाहत ही ये दुख का जन्मदाता है। नहीं, वह हम नहीं जोड़ पाते। मित्र को शत्रु बनने में समय लगा। आखिर कुछ भी बनने में समय लगता है। तो जब मित्र बना था तब और जब शत्रु बना तब वर्षों बीच में गुजर गए। जोड़ नहीं पाते कि मित्र बनने में और शत्रु बन तक पहुंचने में इतना वक्त लगा है। नहीं, मित्र बनाने की घटना अलग है और शत्रु बनने की घटना अलग है। तब तय नहीं कर पाते, तब व्यक्ति पर ही थोप देते हैं कि गलती व्यक्ति की थी। अक्सर हमें यह लगता है ना कि नहीं, अचानक से हर चीज तो सही था, ये इंसान बदल गया, ये इंसान पलटू है। पर हम ये भूल जाते हैं कि जिस वक्त दोस्ती हुई थी उसी दिन तुमने एक दुश्मनी होने की संभावना को उसका बीजारोपण कर दिया था और वो एक वक्त लगा भले उसमें उस चीज में कन्वर्ट होने में, लेकिन वो हुआ। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तू आर पार देख, पूरा देख, और जो इस पूरे को देख लेता है वह ज्ञानी हो जाता है और ज्ञानी को फिर ठंडा गरम, सुख दुख, पीड़ा नहीं देती। लेकिन इसका यह मतलब मत समझ लेना कि ज्ञानी को ठंडे और गर्म का पता नहीं चलता, पीड़ा नहीं देती, उसका इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि हमें पता है ना जो पेन है वो एक्सटर्नल है। तो जिस तरह अगर बुद्ध ने या महावीर ने कहा कि ये लाइफ इज फुल ऑफ पेन, इसका मतलब ये नहीं कह रहे कि वो इस चीज को कि वो उनको ये मानने से उनके लाइफ से पेन चला गया। उल्टा वो ये बोल रहे हैं कि पेन तो आना ही आना है, जस्ट बी रेडी फॉर दैट। जब वो पेन आए तो सरप्राइज मत हो जाना कि अरे अरे ये क्या होता है, हम तो लाइफ में ये सोचे ही नहीं थे, ये सब भी होती है। जस्ट यू नीड टू बी रेडी। जैसे कहते हैं ना कि लाइफ में जैसे मान रहे कि आप कोई मिलिट्री ट्रेनिंग करने जा रहे हो, तो वहां पे आपको साइकोलॉजिकली ये बताया जा सकता है कि बस लाइफ में गोली भी लग सकती है बॉस, यू कैन डाई, आपको इंजरी भी होगी, आप अपाहिज हो सकते हो, आपको चोट लग सकती है, सर फट सकता है, खून निकलेगा, ये सारी चीजें, सारी पॉसिबिलिटी आपको बताई जाती है। ऐसा नहीं बताया जाता कि नहीं 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 ये सब चीज़ तो नहीं होने वाला, भाई हम इंडियन आर्मी है, ये सब चीज़ें हमारे यहाँ नहीं होती, ये सब पड़ोस में होता है, हमारे यहाँ नहीं होता। ऐसा नहीं है। हर ट्रुथ, दिस लाइफ विल बी पेनफुल, वो बता दी जाती है। क्यों? क्योंकि जब वो चीज़ तुम फेस करो ना तो यू शुड बी रेडी कि हाँ ये कोई नई बात नहीं, आई नो दिस कैन हैपन। तो श्री कृष्ण ने यही बात कही कि वो इंसान जो इस सच्चाई को जानता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सुख दुख, उस दर्द को, उस खुशी को महसूस नहीं करता, वो करता है, उससे वो अफेक्टेड नहीं होता, उससे वो विचलित नहीं होता, उससे वो भावनात्मक तौर पे टूट नहीं जाता या फिर सातवें आसमान पे उड़ने नहीं लगता। उसे पता है कि दैट्स नॉर्मल, इट्स अ नॉर्मल थिंग। ऐसी भ्रांति हुई, इसलिए मैं कहता हूं ऐसी भ्रांति हुई है, तब तो वह ज्ञानी ना हुआ, जड़ हो गया। अगर सेंसिटिविटी मर जाए तो उसको पता ही ना चले, तो कोई जड़ बुद्धि ज्ञानी होने के भ्रम में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनको ठंडी गर्म का पता नहीं चला, थोड़े अभ्यास से पता नहीं चलेगा, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। तो ओशो ने एक बात कही कि जिस तरह श्लोक में लिखा है कि ठंडी गर्म उसको महसूस नहीं होती, तो ये बात नहीं हो रही कि तुमने अपने आप को फिजिकली वो ट्रेनिंग दे दिया कि अब मुझे ठंडे में डाल दो, गर्म में डाल दो, मुझे महसूस नहीं कर रहा, मैं एकदम गेंडे का चमड़ी का हो गया हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसकी बात नहीं चल रही है यहाँ पर कि तुम फिजिकली वैसे हो गए कि तुमको अब वो दर्द, वो फील ही होना बंद हो गया, इनसेंसिटिव हो गया तुम्हारा बॉडी या फिर तुम्हारा मन। अगर रियल ठंडे और सर्दी की बात की जाए तो बॉडी हो गया, और अगर सच में सुख और दुख की बात की जाए तुम्हारा मन। तुमको पत्थर दिल हो जाना है, इसकी बात नहीं चल रही है। इस बात को समझना। मैंने कहा था ना कि बहुत ही फाइन लाइन है इसके बीच में। तुम इधर का उधर हो सकते हो कि अच्छा मेरे को एकदम जानवर बनने बोला जा रहा है, मेरे को निर्दयी बनने बोला जा रहा है कि भाई मेरे अंदर कोई फीलिंग होनी ही नहीं चाहिए, मेरे अंदर कोई दर्द हो ही ना, घर में कोई मर गया मेरे आंख से आंसू तक नहीं आना चाहिए, घर में कोई कोई पैदा हुआ तो मुझे कोई स्माइल भी नहीं देना चाहिए। ये बात नहीं कर रहे हैं ओशो, ये बात नहीं कर रहे हैं कृष्ण। कृष्ण कह रहे हैं कि तुमको हर चीज फील करना है, शारीरिक तौर पे भी फील करना है, मन के तौर पर, हृदय के तौर पे भी फील करना है, उससे अफेक्टेड नहीं होना है।
उसमें उस लहर में बह नहीं जाना है। आपको उस नदी में खड़ा होना है, दोनों पांव पैर डाल के। आपको उस नदी में डूबना भी है। जितना तरना चाहते हो उस नदी में डूब जाओ, लेकिन उस नदी के साथ बह मत जाना। समझो बात को। हम लोग, मैंने बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल निकाला है दो, जितने मेरी समझ है, कि अक्सर हम उस भावना के, उस सुख दुख के नदी में बह जाते हैं। हमारा कंट्रोल ही नहीं होता उस नदी पे। पर ओशो या कृष्ण क्या कह रहे हैं? उस नदी में घुसो, उस नदी के पानी में नहाओ, उसका मजा लो, उस जल की ठंडक, उस जल की गर्मी, उस जल के जो भी चीज तुमको एंजॉय करना करो, उसको फील करो। बट उस नदी के बहाव में बह मत जाना। उस नदी के बहाव पे तुम्हारा कंट्रोल होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि जो भी जल तुमको टच करके जा रही है, ये सारे के सारे पानी की बूंदे जो तुम्हारे जिस्म से टच होके जा रही है, सब के सब टेम्पररी हैं। ये अभी छू रहा है, वो कुछ देर में चला जाएगा। ये वो सारे के सारे पानी, वो एक, उसको इस तरह से समझो कि वो आता हुआ जल प्रवाह, वो सुख और दुख है। वो तुम्हें आएगा, छू के चला जाएगा। वो आएगा, तुम्हें छू के चला जाएगा। उसे आने दो, उसे झेलो, टच करने दो, छूने दो, महसूस करो और उसे जाने दो। तुम मत चल जाना उसके साथ कि चलो भाई हो गया, मैं भी जा रहा हूं इसके साथ। नहीं, वो तो आते ही रहेंगे, वो सुख और दुख आते ही रहेंगे। तुम्हें उस नदी में खड़ा होना है, चुपचाप चिल लेना, बांसुरी लेना, बांसुरी बजाना है, बस। उस सुख और दुख के नदी में जो पानी आ रही है, उसको आने दो, तुमको छूने दो, तुमको भिगाने दो। जितना डीप, जितना इंटेंस सुख हो, तुमको डुबा जाएगा और फिर चला जाएगा। तुम उसके साथ मत बह जाना। जितना ज्यादा डीप दुख हो, उसको आने दो, तुमको वो डुबा देगा, फिर वो चला जाएगा। तुम मत बह जाना उसके साथ। तो ये जो एग्जाम्पल था, इस एग्जाम्पल को याद रखना। समझ में आएगा कि यहाँ पे श्लोक में जो 14 नंबर श्लोक और 15 नंबर श्लोक है, कृष्ण ने जो बताई है, इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया, नदी वाला। याद रखना। ध्यान रहे, ज्ञानी को ठंडे और गर्म से, सुख दुख से पीड़ा नहीं होती। सुख और दुख में चुनाव नहीं रह जाता, चॉइस नहीं रह जाती, चॉइसलेस हो जाता है। इसका यह मतलब नहीं कि दिखाई नहीं पड़ता। इसका यह मतलब नहीं कि ज्ञानी को कोई सुई चुभाए तो पता नहीं चलेगा, ऐसा मतलब नहीं होता। इसका यह मतलब नहीं कि ज्ञानी के गले में फूल डाले तो सुगंध ना आएगी, ऐसा भी नहीं है। दुर्गंध आएगी, फेंक देंगे, ऐसा नहीं है। वो हर चीज एंजॉय कर रहा है। इसलिए मैंने कहा ना, चॉइसेस नहीं होती। इसलिए मैंने उस नदी का एग्जांपल लेके, जो नदी में जो पानी बह रही है, वो पानी जो है सुख का भी हो सकता है, दुख का भी हो सकता है। और आप उस धैर्यशील इंसान की तरह, उस पानी में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है तुम्हारे लिए। वो पानी पानी है तुम्हारे लिए। तुम उसमें कोई भेद नहीं करते। उसी तरह से सुख आए दुख आए, तुम भेद नहीं करते। तुम बस दोनों को इक्वली वेलकम करते हो। वो दोनों इक्वली तुमको महसूस होती है और वो दोनों इक्वली समय के साथ चला जाता है। इस चीज को समझना जो कृष्ण कहना चाह रहे हैं यहां पर, कि क्यों कभी कभी मैं सोचता हूं कि इन सब श्लोक की क्या आवश्यकता पड़ी। मुझे नहीं पता आगे कृष्ण क्या बोलने वाले हैं, आगे 700 श्लोकों में क्या कृष्ण कहते हैं। पर मेरे को इतना पता है कि जिस दिन मैं 700वां श्लोक पढ़ूंगा, अंत में पहुंचूंगा, मैं सारे डॉट्स कनेक्ट कर पाऊंगा कि क्यों एक एक शब्द कृष्ण के मुंह से व्यर्थ में नहीं निकले होंगे। हर एक शब्द का इतना मीनिंग है कि तुम जिंदगी दे सकते हो। और शब्द को समझने में कोई भी शब्द व्यर्थ में नहीं गया है। हमें ना समझ पाए तो हमारी गलती है। नहीं, सुगंध और दुर्गंध दोनों आएगी, शायद आपसे ज्यादा आएगी। उसकी संवेदनशीलता आपसे ज्यादा होगी, उसकी सेंसिटिविटी आपसे ज्यादा होगी, क्योंकि वह अस्तित्व के प्रति ज्यादा सजग है, क्षण के प्रति ज्यादा जागा हुआ है। उसकी अनुभूति आपसे तीव्र होगी, लेकिन वह जानता है कि सुगंध और दुर्गंध गंध के ही दो छोर हैं। खुशी आए दुख आए, वो उस इमोशंस, उस फीलिंग के, उस लाइफ के ही दो छोर हैं। सुगंध दुर्गंध उसी ही गंध के दो छोर हैं। दर्द और सुख उसी फीलिंग के दो छोर हैं। दोनों में से कोई भी आए, फर्क नहीं पड़ता, पर मैं महसूस दोनों को ही करूंगा। यहां पे ओशो ने एक बात समझाई कि ऐसा नहीं कि वो फील नहीं कर पा रहा है, वो दोनों को ही फील करता है। और शायद वो आपसे भी ज्यादा फील कर रहा हो, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव है। लेकिन वो इमोशनल है, पर इमोशनल फूल नहीं है हमारी तरह। कभी जहां सुगंध बनती थी उस फैक्ट्री के पास से गुजरे तो पता चलेगा असल में दुर्गंध को ही सुगंध बनाया जाता है। खाद डाल देते हैं और फूल में सुगंध आ जाती है। सुगंध और दुर्गंध गंध के ही दो छोर हैं। गंध अगर प्रतिकर लगती है तो सुगंध मालूम होती है, गंध अगर अप्रीतिकर लगती है तो दुर्गंध मालूम पड़ती है। तो ओशो ने कहा कि जिसको तुम खुशबू बोलते हो, जिसको बदबू बोलते हो, वो है तो एक गंध ही ना।
तुम्हें अच्छी लगी तो तुमने खुशबू कह दिया, तुम्हें बुरी लगी तो तुमने बदबू कह दिया। तुम्हें प्रीतिकर लगी, मैंने यू आर लाइकिंग इट, तो आपने उसको सुगंध कह दिया, एंड इफ यू आर नॉट लाइकिंग इट, आपने उसको दुर्गंध कह दिया। पर है तो वो गंध के ही दो छोर, एक अच्छे एक्सट्रीम में और एक बुरे एक्सट्रीम में, इसके अलावा तो कुछ नहीं है वो। ऐसा नहीं है कि ज्ञानी को पता नहीं चलता कि क्या सौंदर्य है और क्या कुरूपता। ज्ञानी को सब पता है। जैसे हम कहते हैं ना, हम अभी बात चल रहा है ना हमारा, कि ज्ञानी इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुका है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसा नहीं है। इस चीज़ को समझना कि उसके पास वो बोध खत्म हो गया कि वो आइडेंटिफाई कर सके कि क्या सुंदर है, क्या 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 बदसूरत है, क्या खुशबू है, क्या बदबू है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सुख है, क्या दुख है। ऐसा नहीं, वो कोई माइंड से पागल नहीं हो गया, बेवकूफ़ नहीं हो गया, उसने अपने सेंसेस खो नहीं दिए हैं। वो सेंसेस आज भी बरकरार हैं और शायद अब दे आर वर्किंग मच बेटर। पर जो इंसान के पास ये गुण आ जाते हैं, जो ये चीज डिफरेंशिएट कर पाता है, जो समझ पाता है कि वो दोनों एक ही चीज है। ऐसा नहीं कि ज्ञानी को पता नहीं चलता कि सौंदर्य क्या है और कुरूपता क्या है, बहुत पता चलता है उसे। लेकिन यह भी पता चलता है कि सौंदर्य और कुरूप आकृतियों के दो छोर हैं, एक ही लहर के दो छोर हैं। इसलिए पीड़ित नहीं होता, डवाडोल नहीं होता, अस्थिर नहीं होता, संतुलन नहीं खोता। उसे दोनों पता है। उसे पता है कि जो रेलगाड़ी आई है, ये इस छोर से भी चलती है, इस छोर से भी चलती है। ये रेल इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, रेल वो सेम ही है। वो ये नहीं सोचता कि मुझे जाना इधर था पर रेल तो इधर से आ रही है, मुझे इधर से आने वाली चाहिए थी। उसे ज्ञान है कि वो वही रेल है, वो इधर से आई है तो वापस उधर से भी जाएगी। उसके दोनों छोर हैं। उस इंसान को वो ज्ञान है, इसलिए वो पैनिक नहीं करता उस रेल को, उस रेलगाड़ी को देखकर। लेकिन इससे बड़ी भ्रांति हुई है समाज में, और वह भ्रांति यह हुई कि जिस आदमी को ठंडा गर्मी का पता ना चले वह ज्ञानी हो गया। यह बहुत आसान है, वो बहुत काम कठिन नहीं है। मैं कह रहा हूं, ठंडी गर्मी का पता ना चले, इसके लिए थोड़ा सा ठंडी गर्मी का अभ्यास करने की जरूरत है बस। ठंडी गर्मी का पता नहीं चलेगा, चमड़ी जड़ हो जाएगी, उसका बोध कम, उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। जरा नाक में, नसापुटों में जरा थोड़े से गंध के तंतु हैं, अगर दुर्गंध के पास बैठे रहें तो वह अभ्यासी हो जाएंगे। तो ओशो यही कह रहे हैं कि जो बहुत लोग होते हैं ना, जो शारीरिक तौर पर अपने आप को जड़ बना देते हैं कि देखो भाई मैं तो इतना बड़ा योगी हो चुका हूँ कि मेरे को ठंडा गर्मी नहीं मालूम पड़ता, ये बहुत सारे लोग होते हैं। और देखो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि वो जो सन्यासी होते हैं वो कुछ गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। मैं हमेशा इस चीज़ के पक्षधर हूँ कि हर किसी का अपना अपना पाथ है और हर पाथ सही है। एवरी पाथ इज़ इम्पॉर्टेंट। हर किसी से ईश्वर तक जाया जा सकता है, क्योंकि वो जो सत्य है, वो जो ईश्वर है, उसी के अंतर्गत सारे के सारे रास्ते उसी के अंदर हैं। जैसे कहते हैं कि एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में ऊपर बहुत सारे फ्लोर हैं, उसमें चढ़ने के बहुत सारे सीढ़ियाँ तुमने बना के रखी हैं। कोई सीढ़ी इधर से जाती है, कोई इधर से जाती है, कोई लिफ्ट्स है, कोई डायरेक्ट निंजा क्रॉलिंग वाला कुछ बना के रखा है आपने, सब बहुत सारे बना के रखे हैं, पर सब उस बिल्डिंग का ही पार्ट है। किसी भी चीज़ से जाओ तुम छत पे पहुंच जाओगे, वो तुम्हारा चॉइस है, तुम कौन सी सीढ़ी लेना चाहते हो। रस्सी से चढ़ना चाहते हो कि क्रॉलिंग से, कि सीढ़ियों से, कि लिफ्ट से, कैसे जाना चाहते हो, तुम्हारा मन। कि चोर की तरह खिड़की से चढ़ चढ़ के जाना चाहते हो, तुम्हारा मन। तो परमहंस भी हो जाते हैं लोग दुर्गंध के पास बैठकर, ना समझ उनके चरण भी छूते हैं। कि बड़ा परमहंस है, दुर्गंध भी पता नहीं चलता, किस भंगी को पता चलता है। नासापुट नष्ट हो जाते हैं, लेकिन इससे भंगी परमहंस नहीं हो जाता। अच्छा, भंगी यहाँ पर मतलब किसी कास्ट को लेके नहीं बोला ओशो ने। भंगी मतलब जो जनरली जो शब्द जिस चीज़ से इजाद हुआ था कि जो कचरा वगैरह साफ करते हैं उनको। तो ओशो कह रहे हैं कि जो कचरा वगैरह साफ करते हैं उनकी नाक भी इतनी इनसेंसिटिव हो चुकी रहती है कि उनको दुर्गंध नहीं मालूम पड़ता। इसका मतलब वो नहीं कि वो ज्ञानी हो गया है, वो इंसान, उसने जीवन में कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया, ऐसा नहीं है। खलील जिब्रान ने एक छोटी सी कहानी लिखी, वो मैं कहूँ फिर आज की बात पूरी करता हूँ, फिर हम सुबह बात करेंगे। ओशो ने ये बात कही है, और आज का बात, आज भी ये हमारा लास्ट ही होने वाला है, और हमारा यहाँ पे आज श्लोक नंबर 15 खत्म हो जाएगा। जिब्रान ने लिखा है कि गांव से देहात से एक औरत शहर आई मछलियां बेचने। इस स्टोरी को सुनना, मुझे स्टोरियां बड़ी अच्छी लगती, पता नहीं क्या है, लेकिन मैं चाहता हूँ स्टोरी हमेशा सुनो, क्योंकि आप बाकी बातें भूल सकते हो पर कहानियां, स्टोरीज आपके मन में छप जाती हैं। इसलिए मैं भगवत गीता को ना एकदम स्टोरी के फॉर्म में अपने आप में बैठा रहा हूं मैं, कि मैं चाहूँ तो कहानी के तौर पर आज भी
चैप्टर 1 के श्लोक नंबर 1 से मैं कहानी सुना सकता हूँ कि किस तरह से भगवद गीता का चैप्टर 1 कंप्लीट हो रहा है। मछलियां बेचती, लौटती थी सांझ तो उसकी सहेली थी शहर में। वो उसकी दोस्त क्या बोला, जिब्रान ने लिखा है कि गांव से देहात से एक औरत आई थी, शहर आई थी मछलियां बेचने। मछलियां बेच दी उसने और सांझ को लौटती थी तो उसकी सहेली थी शहर में, कोई गांव की ही लड़की थी। उसने शहर में रहना शुरू कर दिया था। उसने उसे ठहरा लिया आज रात के लिए कि रुक जा। वह एक माली की पत्नी थी, मालिनी थी। मतलब शहर में क्या, वो गांव की औरत थी वो, लेकिन शहर में वो किसी माली से शादी करके शहर में रहती थी और उसी की दोस्त जो गांव से आई थी मछली बेचने। ये पूरी पटकथा हुई। तो एक दिन के लिए, एक रात को वहां रुक गई उस मालिनी के पास। बगिया थी सुंदर, उसके पास फूल ही फूल थे, क्योंकि माली की पत्नी है, किसी साहब के यहाँ काम करते होंगे तो भाई बगीचे तो होंगे ही। मेहमान घर में आया है गरीब मालिन, उसके पास कुछ और तो नहीं था। उसने बड़े फूल मोंगरे के, गुलाब के, जूही के, चमेली के उसके चारों तरफ लाकर रख दिए। तो चूंकि माली था, क्या ही पैसे होंगे उतना आदर सत्कार करने के लिए। तो उसने क्या किया कि भाई मेरी सहेली आई है गांव से, मछली बेचती है भले, लेकिन आज रात हमारे यहाँ ठहरेगी तो कुछ तो तोहफा देना चाहिए, कुछ तो उसका मेहमान नवाजी करना चाहिए। तो उसने क्या किए, अपने बगीचे से बहुत खूबसूरत बहुत ही सुगंध वाले फूलों को लाई और उसके आसपास रख दी ताकि उसको अच्छा लगे। रात उसे नींद ना आए। किसे? उस मछुआरन को जो मछली बेचने आई थी। रात उसे नींद ना आए, वह करवटे बदलते बदलते नींद ना आए। मालिन ने उससे पूछा कि नींद नहीं आती है क्या, कोई तकलीफ है? तब उसने कहा तकलीफ है, ये फूल हटाओ एक और मेरी टोकरी जिसमें मछलियां लाई थी वह टोकरी मुझे दे दो, उसमें थोड़ा पानी छिड़क दो। तो उस मछुआरन ने कहा कि इन फूलों का जो तुम गुलदस्ता मेरे चारों ओर रख दी इसको पहले हटाओ और जो मेरी मछली की टोकरी थी उसको लेके आओ। वो मछली की टोकरी सूख चुकी है, उसमें थोड़ा पानी छिड़क दो ताकि मछली का जो बदबू होता है ना वो थोड़ा सा और इनहेंस होता है। अपरिचित मकान हो तो मुश्किल हो जाती है। इस बात को, ये तो स्टोरी खत्म हो गई यहाँ पर। तो ओशो कहते हैं कि अगर मकान तुम्हारा अपरिचित हो तो मुश्किल है। अपरिचित मकान मैंने समझे कि एक ऐसा टेरिटरी जिससे तुम अवगत नहीं हो। वो मछुआरन एक पर्टिकुलर गंध से अपने आप को फैमिलियर कर चुकी थी। स्मेल ऑफ फिशेस, मछली के सुगंध से या दुर्गंध से, जो भी उस औरत के लिए तो सुगंध हो गया ना, तो उससे वो अपने आप को जीवन चला रही थी। पर उस माली के घर जब गई, जब फूलों की खुशबू वहां पे आई, इससे वो मछुआरन परिचित नहीं थी। तो ओशो कहते हैं कि अपरिचित मकान हो तो मुश्किल हो जाती है। अपरिचित गंध, मछलियां आदत का हिस्सा थी, लेकिन इससे कुछ और कोई परमहंस नहीं हो पाया, क्योंकि उसके जो सेंस, मैंने सांस लेने की जो सुगंध लेने की कैपेसिटी थी वो खत्म हो चुकी थी। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो मछुआरन कोई परमहंस हो गई या फिर मोक्ष पाली। ठंडी और गर्मी का पता ना चले तो कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। सुख दुख का पता ना चले तो कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। सुख दुख पूरी तरह पता चले और फिर भी सुख दुख संतुलन न तोड़ पाए। सुख दुख का पूरी तरह पता चले लेकिन सुख में भी दुख की छाया दिख जाए और दुख में भी सुख की छाया दिख जाए। सुख दुख आर पार ट्रांसपेरेंट दिखाई पड़ने लगे तो व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध हो चुका है। तो ओशो ने जो बात बोली है कि इनसेंसिटिविटी नहीं, बहुत लोग होता है ना कि मैं लाइफ में अपने आप को इतना कठोर कर दूंगा कि मुझे फर्क ही ना पड़े कि जीवन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तुम अपने आप को कठोर बना के तुमको लगता है कि तुम बहुत दिव्यात्मा बन रहे हो, नहीं। एक जो ज्ञानी है वो फूल की तरह नरम ही रहेगा, वो उस पानी की तरह तरल ही रहेगा। वो हर चीज फील करेगा, हर दुख को, हर सुख को, हर चीज को झेलेगा और शायद आपसे भी ज्यादा वो झेले उस दुख को। उस दुख में उसको ज्यादा दर्द होगा, उस सुख में उसको ज्यादा खुशी हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि उस नदी के साथ, उस धारा के साथ वो बह नहीं जाता, उससे जुड़ नहीं जाता। उसे साफ साफ दिखता है कि ये सुख और दुख टेम्पररी है। उसे साफ साफ दिखता है कि इस दुख के क्षण में उस सुख की भी छाया है और इस सुख के क्षण में उस दुख की भी परछाई है। उसे ये साफ साफ दिखता है, उसे मालूम पड़ता है। वो इतना चेतन हो गया है, वो अनकॉन्शियस नहीं है, वो इतना कॉन्शियस है। उसे रियलिटी दिख रही है, जिस रियलिटी को हम और आप देखना नहीं चाहते। जब भी हमारे लाइफ में कुछ अच्छा होता है हम चाहते हैं कि अपनी आंखें शुतुरमुर्ग की तरह बंद कर लें और हम चाहते हैं कि बस ये सुख की घड़ी थम सी जाए। कभी ऐसा हो ही नहीं, जैसे होता नहीं, जैसे बहुत लोग आप देखेंगे फिल्मों में कि आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ हो, जिंदगी में आप एंजॉय कर रहे हो,
एक एक बहुत अच्छे कॉज़ी मोमेंट में हो और आप चाहते हो कि ये वक़्त थम सा जाए। आप बहुत दिनों के बाद अपने दोस्त से मिले हो और आप रात भर बातें किए जा रहे हो हॉस्टल के रूम में और आप चाहते हो कि रात कभी ख़त्म ही ना हो। आप बहुत दिनों के बाद अपने माँ-बाप से मिले हो और आप कल की सुबह आपको ट्रेन पकड़ना है, फिर से आपको कहीं जाना है अपने काम पर। आज रात भर है अपने माँ-बाप के साथ रहने का और आप चाहते हो कि रात कटे ना, सुबह आए ना। होता है ना ये फीलिंग? पर सच्चाई ये है कि ये चीज़ हमारे सोचने से, हमारे मानने से वो वक़्त तो रुकने वाला नहीं है। तो ज्ञानी इंसान वही है जिसे पता है कि इस सुख में भले मुझे कल सुबह ट्रेन पकड़नी है, तो वो दुख भी इनएविटेबल है, वो आना ही है। तो इतना घबराना किस बात से? अपने दोस्तों से रात भर तुम हॉस्टल में बात कर रहे हो, तुम्हें पता है कल सुबह आएगा और वो कल फिर अपने शहर, तुम अपने शहर, वो अपने जीवन में व्यस्त, तुम अपने जीवन में व्यस्त। फिर तुम्हें पता नहीं कि फिर कितने सालों बाद तुम्हारी फिर मुलाकात हो। ये इनएविटेबल है, ये होना ही है। तो उसे रोकने की कोशिश क्यों करना, जो पता है कि वो घटित होगा ही होगा। इसी को ज्ञान होना कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान जिसको ये ज्ञान हो गया वो उसका दुख नहीं होगा, उसे भी दुख होगा, लेकिन वो उस सुख से, उस दुख से बहुत परिचित है। वो जानता है, उसने एक्सेप्ट किया हुआ है, वो उससे भाग नहीं रहा, उससे आंखें नहीं चुरा रहा है। तुम्हारे आंखें चुराने से सच भाग नहीं जाएगा, सच बदल नहीं जाएगा। हम अक्सर जिंदगी में ना, लाइफ में चीज़ों से आंखें चुराते हैं। हमें लगता है कि आंखें चुराने से शायद वो साइड से निकल जाए, हमें देखे ही ना। हम बोलेंगे अरे मैंने तो देखा ही नहीं आपको, सॉरी। आंखें चुराने से जिंदगी, तुम कितने भी आंखें फेर लो, हर मोड़ पे, हर कोने में आंखें, ये जिंदगी तुमसे आई टू आई कांटेक्ट बना के रखी है। तुम जिधर भी आंखें फेरोगे तुमको दिखेगा कि जिंदगी तुमको देख रही है और वो बोल रही है कि तू बेटा मुझसे भाग नहीं सकता। ये ट्रुथ है, तुम इससे भाग नहीं सकते। सबसे बेस्ट तरीका है कि तुम इसे एक्सेप्ट कर लो, तब शायद मैं एज ए जिंदगी, एज ए लाइफ तुझे डराऊं ना।